ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर, इस कॉन्केव मिरर के सामने हमने एक कैंडल को रखा हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट। तो रेज ऑफ लाइट जब इस कैंडल से जाएंगी मिरर तक, तो दो रेज ऑफ लाइट यहाँ पर ड्रॉ होंगी। देखिए एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये इस मिरर तक, ये रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस जिस पॉइंट से ये गुजरती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा तो उसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, लेकिन वहां पे इमेज नहीं करती। वो रे ऑफ लाइट एक्सटेंड हो रही है टूवर्ड्स डायरेक्शन। एक और रे ऑफ लाइट है जो कि सेंटर या पोल पे मिरर तक आती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन केबल होता है, तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है ये एंगल पर। अब ये पहले वाली रे को जिस पॉइंट पे मीट करती है, दोनों रेज जहाँ मीट करेंगे यहाँ पे ये इमेज का, ये कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन रेज के जरिए इस तरह ड्रॉ किया जा सकता है। अब इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टी हमने लेंस के टॉपिक पर पढ़ा था कि इमेज जो है वो अपने ऑब्जेक्ट के साइज से या तो बड़ा होगा या छोटा, ये इक्विवेलेंट साइज। तो अगर ये छोटा है तो हम उसको स्मॉलर या डिमिनिश्ड का वर्ड यूज करते हैं। दिस इमेज इज डिमिनिश्ड। इन्वर्टेड है, देखिए नीडल ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है और इमेज इसका डाउनवर्ड्स, तो इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। और ये इमेज बन कहाँ रहा है, देखिए ये एफ है, तो ये 2f है, डबल ऑफ फोकल है, f और 2f के दरमियान इमेज होता है। तो रियल इन्वर्टेड बिटवीन f एंड 2f स्मॉलर इमेज। अब अगर इस कैंडल को मिरर के करीब लेकर जाओ तो आप देखेंगे मिरर के करीब जाते ही ये आहिस्ता आहिस्ता इमेज का साइज बड़ा हो, और जब ये कैंडल 2f पर आएगी, यानी ऑब्जेक्ट जब 2f के ऊपर आएगा, डबल ऑफ द फोकल लेंथ जाएगा, तो इमेज बिल्कुल उसी साइज का हो जाएगा जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। अब 2f जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी 2f पर बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा। और 2f से आगे लेकर जा रहा हूँ जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, तो इमेज 2f से बियॉन्ड पीछे की तरफ बन रहा है, लेकिन बड़ा होता जा रहा है साइज, इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है। और जब इसको मैं f के ऊपर रखूंगा तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई इमेज फॉर्म नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर रखेंगे तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट केस, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस पर रखते हैं, फिर क्या होता है, आप इमेज देखिए मिरर की दूसरी साइड में बनता हुआ महसूस हो रहा है। मिरर की बैक साइड पे, मिरर के पीछे तो पेंट हुआ है, मिरर के बैक साइड पे तो इमेज नहीं बन सकता, लेकिन रेज ऑफ लाइट को हमने यहाँ पर ज्वाइन करवाया, ज्योमेट्रिकली ड्रॉ किया है इमेज, तो ये एक ख्याली वर्चुअल इमेज है। ये वर्चुअल इमेज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जैसी कैंडल है वैसा ये नहीं सीधा है तो इसको इरेक्ट बोलेंगे, साइज में बहुत बड़ा है तो इसको इनलार्ज बोलेंगे, और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इनलार्ज मैग्नीफाई, ये इस इमेज की प्रॉपर्टी। अगर कॉनकेव के बजाय हम कॉन्वेक्स मिरर रखते हैं तो फिर क्या होगा, देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेज ऑफ लाइट है एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रही। रेज ऑफ लाइट, ये पहली रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चलेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट है ये सेंटर पे भी नहीं जा रही, ये दूसरी रे ऑफ लाइट हमने ऐसे ड्रॉ की है जो मिरर तक जैसे ही जाती है सीधी वैसे ही सीधी वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। अब भी रेज ऑफ लाइट मीट नहीं हो रही, लेकिन इसको हम बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करें तो बैकवर्ड्स प्रोड्यूस हो गए, जिस पॉइंट पे मीट करेंगी यहाँ पर इमेज बन रहा है, बहुत छोटा सा इमेज बन रहा है। इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होगी, मिरर की बैक साइड पे है तो वर्चुअल, स्मॉलर इन साइज है तो डिमिनिश या स्मॉलर, और बिटवीन एफ एंड द थेरेपी बन रहा है। और अगर मैं इस कैंडल को या ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आ रहा हूँ, देखिए इमेज थोड़ा सा साइज में बड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी स्मॉलर है, अभी भी वर्चुअल है, अभी भी डिमिनिश्ड है। और जब बिल्कुल करीब लेंगे इसको मिरर के तो थोड़ा सा कंपेरेबल टू द ऑब्जेक्ट साइज बड़ा हो जाएगा इमेज का, बट स्टिल इट इज वर्चुअल, स्टिल इट इज स्मॉलर, एंड स्टिल इट इज इरेक्ट का बड़ी। तो ये इमेज फॉर्मेशन है थ्रू बोथ टाइप्स ऑफ मिरर।